रोशनी एक्ट की कार्रवाई किसानों और आम जनता पर शुरू हुई है। इसमें ये क्रॉप जो लगी हुई है तो इनको हमने बिल्कुल मना कर दिया कि आज के बाद ये बिल्कुल राई बाई नहीं करेंगे और इसको हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे देंगे। अगर बात की जाए तो बड़े बड़े नामी लोगों के नाम इसमें आए हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर इतनी सी भी कार्रवाई नहीं की गई। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। किसानों और आम जनता पर शुरू हुई रोशनी एक्ट की कार्रवाई। जी हां, दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। मुद्दा गर्म है। जी हां, स्टेट लैंड रोशनी एक्ट की जो ज़मीन है उसका मुद्दा गर्म है और कल एक प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुली प्रोटेस्ट जो है वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का भी आपने देखा, वो भी इसी मुद्दे को लेके था। लेकिन आज ज़िला उधमपुर में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम है वो उधमपुर के साथ लगते लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है चक्खड़ सुई। जी हाँ, चक्खड़ सुई का जो एरिया है वहाँ पर पहुँची और लगभग 76 कनाल ज़मीन जो है वो रोशनी एक्ट के तहत पाई गई है। और मैं आपको बता दूं कि इस ज़मीन पर उन लोगों द्वारा यहाँ पे खेती बाड़ी की गई है, गेहूं की फसल लगाई गई है। लेकिन यहाँ आज जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम पहुंची जिसमें तहसीलदार थे, एसीआर साहब थे और एसएचओ उधमपुर मौजूद थे साथ में। अब बात यह है कि आखिरकार क्या कहा एसीआर साहब ने इस ज़मीन के बारे में। और इस ज़मीन की कीमत में आपको बता दूं लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए की कीमत इस ज़मीन की बताई जा रही है। पहले हम आपको ज़रा सुना देते हैं कि एसीआर साहब जो हैं वो इस ज़मीन के बारे में क्या कहते हैं। देखो, ये कोई 76 कनाल के आसपास ज़मीन है। 5-6 लोगों के आसपास इन लोगों के इन्होंने इंक्रोचमेंट की है। इसमें ये क्रॉप जो लगी हुई है तो इनको हमने बिल्कुल मना कर दिया कि आज के बाद ये बिल्कुल राई बाई नहीं करेंगे और इसको हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे देंगे, आप ये अलॉट करेंगे। मेरे ख्याल में एनडीआरएफ हमारे पास डिपार्टमेंट आ रहा है, उनको वो मांग रहे हैं। बाकी और बड़े डिपार्टमेंट हैं जो मांग रहे हैं और बिल्कुल प्राइम लैंड है, सड़क के बिल्कुल किनारे हैं। तकरीबन हमारे स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से अगर देखें तो 4.5-5 करोड़ की ज़मीन बनती है। लेकिन अगर लोकल इसकी जो मार्केट वैल्यू है तो वो तकरीबन 6 से 7 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू बनती है। तो इसके साथ साथ जो है अभी 2-3 जगह और भी हमने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई है। गवर्नमेंट का जैसे आदेश है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़मीन है, बड़े चंक है, उनको पहले हटा दिया जाए। तो उसी तरह उसी सिलसिले में आज जो है यहाँ ये बड़ा चंक था, 76 कनाल का ये पैच था, इसको हमने रिमूव करवाया। क्या एक व्यक्ति के नाम पर ये पूरा पैच? नहीं, 3-4 लोग हैं ये। तो जितने भी लोग हैं इन्होंने ये आपस में रिश्तेदारी होंगे तो उनमें आपस में ये इन्होंने थोड़ी कनाल है, 5-6 कनाल है, किसी के पास है 10 कनाल है, 20 कनाल है, ऐसा करके। तो ये टोटल 76 कनाल ज़मीन है। सर, तो एक ही पैच है। ये कहा जा रहा है कि जो 2-4 कनाल ज़मीन होगी उनके मकान नहीं गिराए जाएंगे, उन ज़मीन को छोड़ा जाएगा। देखो, मकान तो यहाँ भी बना हुआ है। जी। मकान यहाँ भी बना, मकान को हमने छेड़ा नहीं फिलहाल हम जो ये खाली ज़मीन है इस पे जितना भी ये इन्होंने राई बाई की थी उसको हमने हटा दिया। तो लीजिए, तो आपने सुना कि एसीआर साहब ने क्या कहा। उनका कहना साफ था कि ये जो मकान हैं इस ज़मीन के अंदर, इसके अधीन कुछ मकान भी हैं जो पक्के मकान बने हुए हैं, फ़िलहाल उनके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन जो ज़मीन है उसको ज़रूर खाली करवाया जाएगा और वहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाएगा कि ये गवर्नमेंट लैंड है, स्टेट लैंड है और यह ज़मीन किसी गवर्नमेंट विभाग को ही दी जाएगी। ये प्राइम एरिया पे जगह आती है। और अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, जी हाँ, जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये सिर्फ आम जनता व किसानों के ऊपर की जा रही है। आपने तस्वीरें ज़रूर देखी और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये तस्वीरें जो भी हैं ये किसानों की ज़मीन की हैं। ये ज़मीन बेशक रोशनी एक्ट के थ्रू इन्होंने ऑक्यूपाई की थी, लेकिन क्या सिर्फ यही लोग हैं? क्या किसान व गरीब लोग ही हैं जिन्होंने ये ज़मीनें अपने अधीन की हुई हैं? अगर बात की जाए तो बड़े बड़े नामी लोगों के नाम इसमें आए हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर इतनी सी भी कार्रवाई नहीं की गई।
क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास सिफारिश है और उनके पास ताकत है। और लेकिन ये आम जनता है, ना तो इनके पास पैसा है, ना सिफारिश है और ना ही इनके पास ताकत है कि वो सरकार के खिलाफ लड़ सकें या सरकार को झुका सकें। तो खैर, फ़िलहाल जो हमने आपको ये खबर दिखाई, तो हमारा मकसद यही था कि ठीक है, जो रोशनी एक्ट के तहत ज़मीनें हैं उनको खाली करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, वो तो सरकार ने देखना है, लेकिन जनता की भी तो कहीं ना कहीं सुननी बनती है। लेकिन जिन लोगों ने, जो बड़े बड़े लोगों ने इस तरह से ज़मीनें जो हैं वो ऑक्यूपाई की हुई हैं, कब्जा किया हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जनता जनार्दन है और जनता सब जानती है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और आप लोगों ने, जनता ने ये भली भांति अखबारों के जरिए, मीडिया के माध्यम से, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये खबरें ज़रूर देखी हैं कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनकी ज़मीनें तो, खैर क्या कहना, उनकी ज़मीनें तो उन्हीं के पास है, उनसे छीनने की हिम्मत अभी तक किसी की नहीं बनी। लेकिन जो आम जनता है, जो किसान लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है और उसके ऊपर विपक्ष जो है वो विरोध भी जता रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन कार्रवाई जो है जनाब वो शुरू हो चुकी है और जनता परेशान है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।